श्री भरत जी। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जपु जेही। श्री भरत जी राम के ही स्वरूप हैं। उनका वर्ण राम के ही जैसा है। विश्व का भरण पोषण करने वाले होने से इनका नाम भरत पड़ा। धर्म के आधार पर ही सृष्टि टिकी है। भरत जी ने धर्म के उसी आदर्श को धारण किया है। जो ना होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरिन धरत को। जन्म से ही भरत श्री राम के प्रेम की मूर्ति स्वरूप थे। वे श्री राम की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहते थे। मैंपन का भाव उन्हें कभी नहीं था। बड़ा संकोची स्वभाव था भरत का। ऐसे संकोची, ऐसे अनुरागी, ऐसे भातृ भक्त कि जब उनकी माता कैकेयी ने उनको राज देने के लिए श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया तो उनकी व्यथा का पार ना रहा। कैकेयी को उन्होंने बड़े कठोर वचन कहे। वे ऐसे दयानिधि थे कि इन सब के पीछे जिस मंथरा की दुष्ट बुद्धि थी उसको भी उन्होंने शत्रुघ्न द्वारा दंड देने पर छुड़ाया। धैर्य के साथ पिता का अंतिम संस्कार करके भरत जी श्री राम को वन से लौटाने के लिए चले। अयोध्या का जो राज्य देवताओं को भी लुभाता था उसको भी तृण की भांति तुच्छ समझकर छोड़ दिया। वे बार बार सोचते थे, श्री राम, माता जानकी व लक्ष्मण अपने सुकुमार चरणों से वन के कठोर मार्ग में भटकते होंगे। वे स्वयं मार्ग में उपवास करते, कंदमूल खाते व भूमि पर शयन करते थे। साथ में रथ, अश्व, गज आदि चल रहे थे, परंतु भरत पैदल ही चले। भरत के प्रेम भाव व विह्वलता का वर्णन रामचरितमानस के अयोध्या कांड में बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। ऐसा अलौकिक अनुराग जिसे देखकर पत्थर भी पिघलने lage। सारी प्रकृति में इस प्रेम की तन्मात्राएं फैल रही थीं। चित्रकूट पहुंचकर जब वे अपने प्रभु के चरण चिन्ह देखते हैं तो अधीर हो जाते हैं। चित्रकूट में श्री राम जी मिलते हैं। अयोध्या के समाज के साथ श्री जनक जी भी वहां पहुंच जाते हैं, परंतु श्री भरत जी के प्रेम के आगे महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महाराज जनक भी कुछ कह नहीं पाते। श्री राम आज्ञा क्यों दें? वे भक्त वत्सल हैं। भरत पर उनका असीम स्नेह है। उन्होंने स्पष्ट कहा, मनु प्रसन्न करी सकुच तजी, कहू करो सोई आजू। परंतु धन्य है भरत और उनका अनुराग। आराध्य को जो प्रिय हो, जिसमें श्री राम को प्रसन्नता हो, जो करने में श्री रघुनाथ को संकोच ना हो, वही उनको प्रिय है। उन्हें चाहे कितना कष्ट सहना पड़े, परंतु श्री राम को संकोच नहीं होना चाहिए। इसलिए श्री राम की प्रसन्नता के लिए उनकी चरण पादुका लेकर भरत अयोध्या लौट आए। राज सिंहासन पर पादुकाएं पधराई गईं। श्री राम वन में रहें और भरत राजप्रासाद में, ये संभव नहीं था। अतः अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में गड्ढा खोदकर कुश का आसन बिछाया और 14 वर्ष महातापस वेश में उन्होंने बिताए। गौमूत्र यावत व्रत ले रखा था उन्होंने। गाय को जो खिला देने पर जो गोबर से निकलता है उसी को गोमूत्र में पाकर वे ग्रहण करते थे। उन्होंने भगवान राम से कहा था, वनवास अवधि बीतने के बाद एक दिन भी विलंब हुआ तो वे प्राण त्याग देंगे। इसलिए भगवान राम ने सूचना देने के लिए हनुमान जी को पहले ही भेज दिया था। अयोध्या आने पर भगवान श्री राम ने तपस्या से कमजोर हुए, जटा बढ़ाए अपने भाई भरत को देखा और प्रेम से विह्वल होकर उन्हें गले से लगा लिया। तत्वतः भरत व राम नित्य अभिन्न हैं। साकेत धाम में भरत सदा श्री राम की सेवा में संलग्न नित्य उनके समीप रहते हैं। जय श्री राम।